बड़े पैमाने पे यहाँ बहुजन समाज के लोग हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि आपको भारत में एक भी अधिकार मांगने से नहीं मिला, ना ही किसी ने दया करके दिया। जो भी अधिकार आपके पास है उसके लिए आपके बड़ों को, पूर्वजों को, महापुरुषों को बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ी। और मैं देख रहा हूँ, मैंने इनसे पूछा कि देखो इतनी माताएं बहनें क्यों खड़ी, उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि इतना उम्मीद नहीं थी कि इतनी माताएं बहनें आ जाएंगी, इस वजह से वो हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाए। मैं उनसे भी कहूँगा माँ बहनों से कि अगर वहाँ जगह है तो आप बैठ जाओ, और अगर आप खड़ी रह सकते हैं तो मैं जल्दी बात खत्म कर दूं, क्योंकि मैं अपनी माँ बहनों को खड़े नहीं देख सकता। आपके सम्मान के लिए तो लड़ रहे हैं, और अगर आप बेटों के राज में भी माओ को खड़ा होना पड़े बहनों को, फिर तो सब बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आयोजक कमेटी है, मुझे एक लिस्ट दी गई है जिन्होंने बहुत मेहनत की, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। हमारे भाई प्रधान सुखबीर सिंह जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस दिन से वो जुड़े थे उसी दिन से वो अपने तन मन धन उन्होंने इस आंदोलन में जुटाने का काम किया, वो लगे। मैं उनका और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। भारत में जो समय समय पे संत गुरु महापुरुष जन्मे, मैं उनको सबको नमन करता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आज एक गरीब का बेटा, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा इस मंच पे नहीं बोल रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचित और शोषितों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए लगाया। इसके लिए उन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, आपके मेरे जैसे। जब आदमी पिता बनता है तब उसको एहसास होता है कि बच्चा उसके लिए क्या होता है, उसकी संतान उसके लिए क्या होता है। जब आदमी अपने पिता को खोता है तब बेटे को एहसास होता है उसने क्या खोया। जब वो माँ को खोता है तब उसको एहसास होता है कि उसने क्या खोया। हमारे ऐसे रहबर, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान किया, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी को निछावर किया, अपना खून का पैकेट कतरा निछावर किया हमारे लिए कि हम स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी पाए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, चौधरी महाराज सिंह भारती, महामना रामसू वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना सब कुछ सुख चैन त्याग दिया। माँ रमाबाई, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ अवंतिकाबाई लोधी, माँ झलकारी कोरी, माँ फूलन देवी, ऐसी सभी वीरांगनाओं को भी नमन करता हूँ। अब मैं बस आपसे कुछ देर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा आपका चुनावी रिश्ता नहीं है, मेरा आपका संघर्ष का रिश्ता है, मेरा आपका खून का रिश्ता है, मेरा आपका परेशानियों का रिश्ता है। जिस जिंदगी में आप हैं उसी जिंदगी को मैं जी के आया हूँ, अभी भी बड़ा समाज हमारा उसी जिंदगी को जी रहा है। तो मेरा आपका दिल का रिश्ता है, और इस दिल के रिश्ते को हम लोग तब तक मजबूत रखेंगे जब तक हमारे अंदर आखिरी सांस, क्योंकि ये लड़ाई अन्याय अत्याचार को खत्म करके शोषित वंचित वर्ग को अपने पैरों पे खड़े करने की लड़ाई। और मैं अकेला इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ पूरे देश के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता, जो अपने परिवार से दूर होकर सुख चैन त्याग करके रूखी सूखी रोटी खाके साधन के रूप में मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन से पूरे देश में आंदोलन चला रहा है, वो सब साथी मेरे जितने जिम्मेदार हैं और मेरे जितने ही जिम्मेदारी से समाज की लड़ाई को लड़ने का काम करना। सम्मानित साथियों, बड़े पैमाने पे यहाँ बहुजन समाज के लोग हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि आपको भारत में एक भी अधिकार मांगने से नहीं मिला, ना ही किसी ने दया करके दिया। जो भी अधिकार आपके पास है उसके लिए आपके बड़ों को, पूर्वजों को, महापुरुषों को बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों को छीनना पड़ता है। और बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए कि जो अधिकार छीन लिए हैं उनको तो छीन कर ही वापस लेना पड़ेगा। आज की जो सरकारें बैठी हैं वो सरकारें आजादी से पहले माहौल में हमें ले जाना चाहती, उस माहौल में जब हमारे पास कोई अधिकार नहीं था। मैं अगर उनकी खामियां गिनाने की बात करूं तो पूरा दिन बीत जाएगा, इतनी खामियां हैं।
लेकिन मैं तो आपको आपकी खामी बता रहा हूं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। आपको अपने आप को जानने के लिए अपने इतिहास को जानना चाहिए, और इतिहास ये है कि जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ तब तक इस देश में आपको सीमित अधिकार थे। आपको खुली हवा में सांस लेने का सम्मान के साथ अधिकार कितना मिला जब भारतीय संविधान लागू हुआ। ये बात मैं आपको पूरे माहौल में हमें ले जाना चाहती हूँ। उस माहौल में जब हमारे पास कोई अधिकार नहीं था। मैं अगर उनकी खामियां गिनाने की बात करूं तो पूरा दिन बीत जाएगा, इतनी खामियां हैं। लेकिन मैं तो आपको आपकी खामी बता रहा हूं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। आपको अपने आप को जानने के लिए अपने इतिहास को जानना चाहिए, और इतिहास ये है कि जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ तब तक इस देश में आपको सीमित अधिकार थे। आपको खुली हवा में सांस लेने का सम्मान के साथ अधिकार कितना मिला जब भारतीय संविधान लागू हुआ। ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। शासन प्रशासन के लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा करी, जो जानकारी उनको तो उसके अनुरूप उन्होंने अपनी व्यवस्था यहाँ की। लेकिन सम्मानित मेरे भाइयों बहनों, मैं आप में से एक, मैं जब अभी, क्योंकि 2 दिन से मैं घर था, माँ की तबीयत खराब थी, मैं उनको देखने के लिए गया। जैसी माँ आपके पास है, आप तो मेरी माँ हुई, लेकिन एक ऐसी माँ घर पे भी बेटा होने का फर्ज अदा करने गया था। आज जब निकला तो उनके साथ एक तस्वीर खींच के निकला, ये कह के उनसे कि देखो मेरे पास बहुत करोड़ों माओं की जिम्मेदारी, आपको महापुरुषों का आशीर्वाद मिले, आप स्वस्थ रहो, लेकिन मैं उस जिम्मेदारी को भी, उस कर्तव्य पथ को भी नहीं त्याग सकता जो मेरे कंधों पे। तो उस कर्तव्य पथ को निभाने के लिए निकला, और वो कर्तव्य पथ ये है कि जब तक देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी वो सुविधाएं और वो अधिकार नहीं मिलता जो देश के अमीर लोग ले रहे हैं, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होगी। जब तक अंतिम व्यक्ति भी, जो गरीब खेती किसानी करने वाला किसान या मजदूर, या वो अंतिम व्यक्ति जो बहुत दूर कहीं इस उम्मीद के साथ जी रहा है कि उसका जीवन भी बदलेगा, उसको भी अधिकार मिलेंगे, उसको सम्मान का जीवन मिलेगा, उसके जीवन में भी अवसर आएंगे, ये लड़ाई उसकी लड़ाई। मैं अगर आपको जो बताना चाह रहा हूं उस पर गौर कीजिए कि 14 अगस्त 1947 को हम लोग भारत में गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन लड़ाई यही से शुरू होती है। 14 अगस्त को जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, उसमें कितना परिवर्तन हुआ। 14 अगस्त को जिसके खाते में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को आजाद होने के बाद उसके खाते में कितने पैसे आए होंगे, आपने कभी सोचा?